दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है अभी साल 2023 का अंत है, साल 2024 नई साल अभी लगने वाली है। उससे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साल के अंत के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसला दिया है 498 आईपीसी के ऊपर। तो इसी के ऊपर मैं आपको है जो पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आपको अच्छे से पता है आधे अधूरी वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए पूरी जानकारी आपको कंप्लीटली लेनी चाहिए, अंत तक आपको बने रहना चाहिए। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आपको सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, पत्नी यहाँ पे कई तरह से है जो केस फाइल कर देती है, कई तरह के केस है जो पति के ऊपर कर देती है। विशेषकर आईपीसी 498 का केस होता है। अब पत्नी के द्वारा क्या किया जाता है कि जहाँ पे वो रहती है वहीं से है जो केस फाइल करती है, जबकि घटना कहाँ पे घटित होती है वो पूरा अपने ससुराल का लिखवाती है कि ससुराल के लोगों ने मेरे साथ में ऐसा ऐसा किया है, उस पैलेस के ऊपर है जो मेरे साथ में घटना घटित हुई है। तो सीआरपीसी के सेक्शन 177 और 178 के अंदर ये प्रावधान किया गया है कि जहाँ पे घटना घटित होती है केस वहीं पे फाइल होना चाहिए। फिर भी पत्नी अपने मायके से केस कैसे कर देती है, जहाँ पे वो रहती है वहां से वो केस कैसे कर देती है, वहां पे उसका केस नहीं चलना चाहिए कानून के अकॉर्डिंग, तो वहीं पे चलना चाहिए ना जहाँ की घटना है, जहाँ पे वो रही है, जहाँ पे उसके साथ में इंसिडेंट हुआ है। तो फिर 498 का केस पत्नी अपने मायके से कैसे करवा सकती है, वहां पे वो केस बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। तो इस मामले के अंदर क्या होता है कि जो पत्नी है वो झुंझुनू राजस्थान की होती है और वो अपने हस्बैंड के साथ में ससुराल के अंदर बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर रहती है। तो वहां पे क्या होता है कि दोनों के बीच में डिस्प्यूट बढ़ने लगता है। तो पति के द्वारा क्या किया जाता है, हस्बैंड के द्वारा क्या किया जाता है कि बेंगलुरु के अंदर डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया जाता है। और फिर पत्नी क्या करती है, अपने मायके आ जाती है झुंझुनू राजस्थान, और वहां से वो क्या करती है 498 आईपीसी का केस फाइल कर देती है। अब पति के द्वारा बेंगलुरु के अंदर ही 498 आईपीसी के अंदर बेल लेने के लिए ट्रांजिट बेल, इंटरिम बेल का एप्लीकेशन लगाया जाता है। पति के द्वारा झुंझुनू राजस्थान नहीं जाया जाता है जहां पे पत्नी ने 498 का केस किया है। पति के द्वारा बेंगलुरु के अंदर ये ट्रांजिट बेल, इंटरिम बेल का एप्लीकेशन लगाया जाता है कि यहीं से मुझे बेल मिल जाए। और यहाँ पे पति को बेंगलुरु कोर्ट से है जो जमानत भी मिल जाती है, बेल भी मिल जाती है 498 आईपीसी की। जबकि 498 केस पत्नी का झुंझुनू राजस्थान के अंदर है जो चल रहा हुआ होता है और पति को बेल मिल जाती है बेंगलुरु से। तो पत्नी इस ऑर्डर से नाखुश होती है जब पत्नी को पता चलता है कि इसका न तो कोई मेरे पास में नोटिस आया है और पति को इस तरीके से वहां से बेल कैसे मिल गई जबकि मामला यहाँ पे चल रहा है, मेरे पास में कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं आई है। कम से कम मेरे पास में इन्फॉर्मेशन तो आनी चाहिए थी कि पति ने ऐसा कोई एप्लीकेशन वगैरह वहां पे लगाया है। तो ऐसे कर करके मामला अंत में पहुंच जाता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने भी है जो पत्नी की तरफ से यही बात रखी जाती है और पति की तरफ से यही बात रखी जाती है कि जब पत्नी के साथ में घटना ससुराल के अंदर हुई है, पत्नी जब 498 केस के अंदर घटना स्थल बेंगलुरु कर्नाटका का लिखवा रही है, अपना ससुराल बेंगलुरु कर्नाटका का लिखवा रही है कि यहाँ पे उसके साथ में इंसिडेंट हुआ है, उसके ससुराल वाले यहाँ पे रहते हैं, तो ये केस भी यहीं पे चलना चाहिए। वहां पे झुंझुनू राजस्थान के अंदर पत्नी ने केस कैसे कर दिया, और उसी सेक्शन का हवाला दिया जाता है सेक्शन 177 और 178 का सीआरपीसी का, कि इनके अकॉर्डिंग मामला वहीं पे चलना चाहिए जहां पे उसके साथ में घटना घटित हुई है। तो ऐसा ही है जो इस मामले के अंदर होना चाहिए। पर यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट का साफ ये कहना होता है कि सन 2019 के अंदर एक माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, रूपाली देवी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो इसके अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ ये क्लियर किया कि 498 एक कंटिन्यू ऑफेंस है, लगातार इसके अंदर घटना कारित होती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि पति के द्वारा ससुराल के अंदर ही उसको प्रताड़ित किया जाता है, मायके के अंदर भी है जो पत्नी को पति के द्वारा प्रताड़ित किया जा सकता है, फोन वगैरह पे प्रताड़ित किया जा सकता है, मैसेज के द्वारा प्रताड़ित किया जा सकता है। तो कंटिन्यू ऑफेंस है, यानी कि पत्नी इस मामले के अंदर अपने मायके से भी केस कर सकती है। तो ये है जो पत्नी को राहत मिलती है। और पति ने जो बेंगलुरु कर्नाटका से ट्रांजिट बेल ली, इंटरिम बेल ली, उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया जाता है, पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाता है कि जहां पे पत्नी ने केस फाइल किया है वहीं पे है जो पति को जाके बेल लेना पड़ेगा, यहाँ से है जो पति को बेल नहीं मिलेगी। इस तरीके से है जो पति को बेल नहीं मिल सकती है। तो ट्रांजिट बेल यानी कि इंटरिम बेल के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। इस जजमेंट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप जान सकते हैं कि मामला क्या है और भी आपके अच्छे समझ में आ जाएगा। तो अभी आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है जो और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।